वाणी अमृतमय सुन जिनकी होती ब्रह्म को धारती नील की जय। होती ब्रह्म को। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की कुछ मिनट चर्चा फिर ध्यान। चर्चा का ध्यान से बड़ा संबंध है और ध्यान का चर्चा से बड़ा संबंध। जैसा सुनेंगे उस तरह ध्यान संभव है हो जाए। यदि सुनेंगे ही नहीं तो आपका ध्यान वही होगा जो जगत में देखा और जाना है, उसके पार नहीं जा सकते। इस जगत के अनुभव के पार जाने के लिए आध्यात्मिक चर्चा, धार्मिक चर्चा सुनना जरूरी है। यदि प्रकृति के अनुभवों के पार जाना है, यदि प्राकृतिक बोध से विलक्षण कोई बोध प्राप्त करना है तो कथा जरूरी है। और थोड़ा बहुत आज भी यदि आपको प्रकृति से विलक्षण कोई अनुभव है तो किसी न किसी धर्म ग्रंथ या आध्यात्मिक ग्रंथ का प्रभाव है। यहाँ तक यदि आपको एक बेटी बहन लगती है तो ये भी धार्मिक ग्रंथ का प्रभाव है। यदि कोई आपको माँ लगती है, मौसी लगती है, नानी लगती है, कोई पिता लगता है, कोई संत लगता है, तो ये भी किसी न किसी ग्रंथ के प्रभाव से दिखता है। प्राकृतिक जो अनुभव हैं उन पर विलक्षण अनुभव के लिए ग्रंथ आवश्यक है। और आत्मा परमात्मा के लिए तो और कोई रास्ता ही नहीं है कि उसको जान सको। ईशावास्योपनिषद के 2 मंत्रों का विचार हम इसलिए करना चाहेंगे कि किस तरह हम उस अनुभव को प्राप्त हों जो उपनिषद ने कहा है। हम उसको उपनिषद के शब्दों के बिना भी चर्चा कर सकते हैं, पर वो चोरी होगी। क्योंकि कहीं न कहीं इस अनुभव के लिए उपनिषद ही महत्वपूर्ण हैं। हम कभी कभी कहीं से सुनी और पढ़ी बात को अपना अनुभव करके हम उसके कृतज्ञ होते हैं जो हमको कहीं से मिला है। हमको जो भी धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव मिले हैं, साधना उनमें सहयोगी रही है, लेकिन मुख्य महत्व उन ग्रंथों का, उन गुरुओं का है। नहीं, हम एक जानवर से ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकते। मानस से देवते किए, करत न लागी बार। मनुष्य को देवता बनाने में गुरुओं की वाणी, उपनिषद वाणी महत्व की है। यदि हम गुरुओं के, ऋषियों के, ग्रंथों के शब्द हटा लें तो आप एक चलते फिरते जानवर हो। जो भी कुछ श्रेष्ठ है, जो कुछ महत्वपूर्ण है मानव जीवन में,
वह सब गुरुओं की देन है, वह सब ग्रंथों की देन है, तीर्थंकरों की देन है, संतों की देन है। इसीलिए ग्रंथों के बाद नंबर आता है संतों का। दुर्भाग्य की बात है कि हमने बांट दिया है। जैसे एक भ्रम पैदा हुआ वेद मत और संत मत। ऐसा लगता है जैसे संत का अलग कोई मत है, वेद का अलग कोई मत है। जैसे कोई ग्रंथ मत और संत मत अलग कर दे। गुरु ग्रंथ साहब का विचार और संत का विचार, जिसके विचार ग्रंथ से मिलते नहीं हैं वो कोई गहरा अनुभव नहीं है। तो याद दिलाऊं उपनिषद के मंत्र की। यद्यपि आप संस्कृत नहीं जानते, परंतु 2-3 शब्दों को आप सरल ढंग से पकड़ेंगे। यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति। यह जो इन लाखों करोड़ों अरबों लोगों में, अनेक तरह के इन मनुष्यों में जो कोई मनुष्य, यह मैं हो सकता हूँ, यह मैं तुम हो सकते हो, यह तो सर्वाणि भूतानि, इन मनुष्यों में, श्रोताओं में, सत्संगियों में, जिज्ञासुओं में, धर्मात्माओं में, यह तो सर्वाणि भूतानि, सब प्राणियों में, यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति। जो सब प्राणियों को आत्मा में देखता है, इतने बड़े प्राणियों को देखो, हर प्राणी अपने को अलग देखता है, लेकिन जो प्राणी, जो मनुष्य, यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, आत्मा में देखता है। और जो आत्मा को सारे प्राणियों में देखता है, ततो न विजुगुप्सते, वह इतना बड़ा, इतना महान हो जाता है ऐसा देखने वाला कि फिर वो किसी से जेलसी, ईर्षा, जलता नहीं है, ईर्षा नहीं करता है, किसी से नफरत, घृणा नहीं करता है। ये एक मंत्र है। समझाने के लिए मैं सरल कर सकूं इस अभिप्राय को, ये सब प्राणी हैं, ये सब इनको प्राणी मान लीजिए। ये अनेक मनुष्य हैं, लाखों लाखों मनुष्य। क्योंकि इस छोटे से कपड़े में लाखों मनुष्य दिखाना कठिन है, फिर भी अंदाज लगा लो, ये लाखों हैं। इन लाखों में जो कोई, इनमें से कोई जो अपनी आत्मा को सब में देखता है और सबको अपनी आत्मा में देखता है, फिर वो किसी से जलता नहीं। मान लो ये, इन सब में मान लो ये अपने को, अपनी आत्मा को, इसकी आत्मा कौन है? ये अपनी आत्मा को सब में देखता है। देखो, ये अपने को देखे, ये अपने को देखे, ये अपने को देखे, ये इनको देखे, ये इनको देखे, ये परस्पर देख रहे हैं। ये इसको देखती है, यह इसको देखती है, ये सब एक दूसरे को देख रहे हैं, पर अपनी आत्मा को सब में और सबको अपनी आत्मा में नहीं देख रहे। ये बहुत झीना विषय मैं बहुत सरल करता हूँ, इसलिए कई लोगों को ये लगेगा कि ये कोई खास बात है क्या। लेकिन
आज जो मैं कह रहा हूँ इतनी खास बात है जिस खास बात के बिना समझे जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। इनमें से, इन अनेकों में से जो कोई भाग्यशाली अपनी आत्मा को शब में देखता है और सबको अपनी आत्मा में, सबको अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को ही शब में देखता है, अर्थात जो गांठ अपने कपड़े को, इसका अपना कपड़ा गांठ में रहता है, तुम्हारा अपना गांठ में रहता है, तुम्हारी आत्मा। अच्छा, इस गांठ की आत्मा और औरों गांठों की आत्मा अलग अलग है ना। क्या हम सबको ये बात पता है कि मेरी आत्मा ही सब में है और सब की आत्मा ही मेरी आत्मा है? जो सब की आत्मा है वही इसकी है, जो इसकी आत्मा है यही सब की है। सब की आत्मा एक ही है और मुझ आत्मा में ही सब हैं और सब में एक मेरी ही आत्मा है, ऐसा जो कोई जानता है। इनमें से स्वतंत्रता है। हिंदू, मुसलमान, पंडित, ठाकुर, बनिया, सिख, ईसाई, जो कोई इनमें से मानव शरीरधारी, इनमें से जो कोई अपने को सब में, अपनी आत्मा को सब में और सबको अपनी आत्मा में देखता है, उसकी जलन समाप्त हो जाती है। ये देखना शब्द बड़ा गहरा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बात कही है, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। जब दृष्टा ये देखता है कि मैं करता नहीं हूँ। दृष्टा अलग अलग है। और अनुपश्यति, ये अनुपश्यति शब्द, पश्यति नहीं, अनुपश्यति। दूसरा एक श्लोक उसी उपनिषद का, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत। जिस अवस्था में बुद्धि की, समझदार की, दृष्टा की, जिज्ञासु की, जिस अवस्था में यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, ये सब प्राणी, ये सब, जिस ज्ञानी की, जिस जानने वाले के लिए यस्तु सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव आभूत, सब आत्मा हैं। इस गांठ में से इस श्लोक को समझें। जिस गांठ को जिस समय, इस गांठ को जिस समय, इसको कहे नहीं है, ये गांठ जरूर कहना है। जिस समय इस गांठ को सारी गांठें कपड़ा ही लगने लगें, इस गांठ को दूसरी गांठें, तीसरी गांठें भी, अनेकों गांठें भी, जिस समय किसी गांठ को सब गांठें कपड़ा ही लगने लगें, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति, या यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा आत्मै आभूत, आत्मा एव आभूत, सब आत्मा ही है। सब आत्मा के अलावा है ही कुछ नहीं। जिस गांठ को सब गांठें कपड़ा ही लगती हैं, कपड़ा के अलावा कुछ लगती ही नहीं, तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यता। एकत्वम, अनेक दिख रहे हैं, जरा ध्यान देना शब्द का।
अनेकों मौजूद दिख रहे हैं, पर इन अनेकों में एकत्वम अनुपश्यता, अनेक में एक जिसको दिखाई दे रहा है। अनेक दिखाई देते हैं, समाधि नहीं। आंख बंद करके समाधि नहीं, सुषुप्ति नहीं, शरीर छोड़ा नहीं। जिस समय इन गांठों के रहते, जिस गांठ को कपड़ा के अलावा कोई रही नहीं गया, कपड़ा ही कपड़ा है, ऐसा जिस गांठ को दिखता है, तत्र कह मोह, उस गांठ को किससे मोह और क्या शोक कि मेरी ये पड़ोसन गांठ नहीं रही। उस ज्ञानी के लिए कौन सी गांठ न रहे तो वो रोए, जिसको कपड़े के सिवा कोई और है ही नहीं। तो न रहने का रोना, न रहने का शोक और पैदा होने का हर्ष और अपने न रहने की का भय। जिस गांठ को अपने न रहने का भय, आपको अपने न रहने का भय, किसी के न रहने का शोक, चिंता सताती है। कैसे मिटेगी? समझो या ना समझो, कितने दिन में समझो, ये बात तुम्हारी खोपड़ी में धंसे न धंसे, पर इन गांठों को औरों के न रहने का, अपने न रहने का भय, शोक, चिंता जा सकती है तो इस बात से कि और कोई है ही नहीं। पर ये समझ में आना कि मैं गांठ हूँ, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पर गांठ को ये समझ आना, देखो, गांठ को ये समझ आना कि मैं गांठ हूँ, गांठ को ये समझ आना कि ये और गांठें हैं, ये समझ आना कठिन नहीं है। पर इन गांठों में कपड़ा ही अकेला है, ये समझ आना आसान। और समझ में पहले नहीं आएगा, फिर टिकोगे नहीं, फिर वही आदमी बने रहोगे। कपड़ा अकेला है ये तो पहले समझ ही नहीं आएगा, और समझ में आ जाए तब भी वो गांठों का अध्यास, जन्मों जन्मों का अभ्यास कि हम आदमी हैं, ये हमारे हैं, मर न जाएं, हम मर न जाएं, मिट न जाएं। देख रहे हैं कि कोई मरेगा नहीं, एक ही है, कौन मरेगा? एकत्वम अनुपश्यता, अनेकों के पीछे एकत्वम अनुपश्यता। अनुपश्यति शब्द है, पश्यता नहीं। एकत्वम पश्यतः, एकत्व देखते हैं ना, एकत्वम अनुपश्यति। एक को अनु जानते हो कहाँ लगता है? अनुज माने क्या होता है? हैं? छोटा भाई। क्यों? जो पीछे जन्मा। अनु माने पीछे, तो पश्यति माने देखता है, अनुपश्यति माने पीछे देखता है। पश्यति, यह गांठों को देखती है गांठ, पश्यति। पर जो पश्यति, जो देखती है, ये गांठ, मैं गांठ, वो गांठ, ये तो देखती है, पर जिसको ये दिखता है अनुपश्यति, इन सब के पीछे एक है। पश्यति के पीछे, पश्यति के बाद, पश्यति के बाद अनुपश्यति। एक बार तो ये दिखता है और बाद में इसमें एक दिखता है। पहले सहज अनेक दिखता है, फिर अनेक के पीछे एक दिखता है। अनुपश्यति, अनुगच्छति, जो किसी के पीछे चलता है। गच्छति, अनुगच्छति। चर, अनुचर, अनुचर जो पीछे चलता है, जो देखने के पीछे भी देखता है। जो दिखाई देता है मूर्ख उतना ही नहीं देखता, जो दिखाई नहीं देता इसके पीछे जो छिपा एक है उसे भी देखता है। वह फिर शोक नहीं करता, मोह नहीं करता, चिंता नहीं करता। दिखाई देने वाले को तो पशु कहते हैं, पश्यतीति पशु। जो केवल देखता है वो पशु है। जो दिखाई देने वाले के पीछे भी कोई है, उस एक को जो देखता है
वही असल में अनुपश्यति, वही देखता है। बाकी तो देखते क्या है, मूर्ख है। जानवर भी देखता है, आम आदमी भी देखता है, पर अनुपश्यति नहीं, सिर्फ पश्यति, सिर्फ देखता है। अब कोई गांठ भाग्यशाली अपने पीछे भी देखे मैं कौन हूँ, इनको भी देखे ये क्या है, मैं कौन हूँ, ये दिखाई देते ये क्या हैं, इन सब में केवल एक दिखाई दे। और जिस समय एक दिखता है, जितने क्षण, जिस समय जितने क्षण एक दिखता है, जितने क्षण, जिस अवस्था में एक के अलावा दूसरा ख्याल में नहीं। अब फिर देखो, स्वप्न में तुमको अनेक दिखते हैं। मैं हूँ, सांप आया, डर लगा, उस समय अनुपश्यति नहीं। उस समय सांप दिखता है और मैं दिखता हूँ, उससे डर लगता है। वहाँ सांप भी नहीं, मैं भी नहीं, काटेगा किसे? समझो ये गांठ मनुष्य है और ये गांठ सांप है, समझ लो। ये है मनुष्य है और ये सांप है, ये काटेगा। किसको काटेगा? एक गांठ दूसरी गांठ को काटेगी, डस लेगी, ये मर जाएगी। और जिसको दिखता है गांठ ही नहीं है, सांप ही नहीं है। परीक्षित ने क्या देखा 7 दिन में? 7 दिन में परीक्षित ने देखा परीक्षित ही नहीं है। 7 दिन में ये देखा सांप ही नहीं है। एक है, उसको एक को कैसे कौन डसेगा? डसने को 2 चाहिए, प्यार को भी 2 चाहिए, लड़ने को भी 2 चाहिए। बेटा और बाप चाहिए रोने के लिए, या तो बाप के लिए बेटा रोए, या बेटे के लिए। कई बेटे बाप के लिए रो रहे हैं कि नहीं रहे, और कई बाप अपने बेटे के न रहने के लिए रो रहे हैं। इनमें एक बेटा है, एक बाप है, जरूर रोएंगे। और ये बेटा और बाप है ही नहीं। बेटा और बाप झूठे हैं। झूठे तब तक सत्य हैं जब तक एक नहीं। एक है तो 2 नहीं। यदि एक सच है तो बेटा बाप कौन? यदि एक सच है तो मनुष्य सांप कौन? यदि एक है तो पत्नी और पति कौन? कौन राण होगा, कौन रणुआ होगा? कौन पति है, कौन पत्नी है? एक है। फिर रोएगा कौन? शोक कौन करेगा? छाती कौन कूटेगा? और देखो, अभी हमको जो सुन रहे हो ये कल्पना सी लग रही है, जबकि सच यही है जो सुना रहे हो। एक सत्य है या अनेक सत्य है? बोलो। सत्य एक है जो अभी सुना जा रहा है, अभी पल्ले नहीं पड़ता। जो सुना जा रहा है कथा, कल भी मैंने कहा था कि अमृत सुना गया है, जहर देखा गया है, पारस सुनी गई है, लोहा देखा गया है, गंगा जमुना देखी गई हैं, सरस्वती सिर्फ सुनी गई है। आप तो गए हो प्रयागराज, देखा है ना सरस्वती? आपने अपने को देखा, मुझे देखा, इन्हें देखा, बाप देखा, बेटा देखा, पति देखी, पत्नी देखी, ब्रह्म भी देखा। ये गांठ उस गांठ को, वो गांठ उस गांठ को देखती है। दोस्ती है, दुश्मनी है, लड़ाई है, झगड़ा है, हिंदू है, मुसलमान, इनमें कोई एक भी है? चलो कपड़े में तो दिख गया एक, पर क्या दुनिया में भी एक है कोई? मेरे तर्क से प्रभावित हो, ये तुम्हारा अभी अनुभव नहीं है। अनुभव आसान भी नहीं है। यदि आज भी तुम ध्यान करते करते ये देख सको कि मैं ना तुम, दफ्तर गुम, ना मैं हूं ना तुम हो, न ये है ना वो है, एक है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मै वा भूत, केवल आत्मा ही है, केवल ब्रह्म ही है, केवल सत्य ही है, सृष्टि है ही नहीं। सृष्टि के दिखते देखना है, सृष्टि न रहने पर नहीं देखना। सब दिखाई देते एक देखना है। ये गांठें न रहने पर एक रह जाएगा
ये देखने की जरूरत नहीं है कि जब न रहेंगी तब एक रहेगा। सब दिखाई देते समय सबकी मौजूदगी में देखना है, एक मौजूद है। सबको मार कर नहीं, सबको मिटा कर नहीं, सबको ख़त्म करके नहीं, सबके रहते सबको ख़त्म करना है। सबके रहते इनको तलवार नहीं मारो, खून गिरा तो और हिंसा बढ़ेगी। हिंसा से हिंसा बढ़ती है। हम किसी को नहीं मारेंगे और किसी को बचने नहीं देंगे। नहीं समझ में आई बात? यदि मारोगे तो मारने से हिंसा पनपेगी। बिना मारे देखो कि और कोई नहीं है। हम भी नहीं, तुम भी नहीं, लड़ाई किसकी? हम भी नहीं, तुम भी नहीं, सांप कौन, मनुष्य कौन? एक है। लेकिन अभी ये बात कल्पना सी लगेगी, क्योंकि ये सच लगता है। ये सच लगता है इसलिए एक कल्पना है, अनेक सच्चे हैं इसलिए एक झूठा है। फिर समझो, अनेक सत्य हैं इसलिए एक गप्प है, और जिस दिन एक सत्य है उस दिन अनेक गप्प है। जिस दिन ब्रह्म सत्य है उस दिन जगत मिथ्या है। जिस दिन जगत सत्य है उस दिन ब्रह्म मिथ्या है। ये केवल ध्यान का मामला नहीं है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तुम साधन से सब कुछ नहीं समझ सकते। साधन कुछ दूर तक मदद करेगा। जिनका ध्यान लगता है बधाई, लेकिन ध्यान सब कुछ नहीं है। समाधि सब कुछ नहीं है। यदि ये गांठ बिना इस सत्य को विचारे, सब गांठों का ख्याल करते एक देखना है, सब गांठें दिखनी बंद हो जाएं, वो समाधि है। सब गांठों में एक ही नजर आए और कोई है ही नहीं, ये ज्ञान है। फर्क समझें। सबके रहते, सबके दिखते, ये सब विद्यमान है। सब ऐसे ही नजर आए, फिर भी इसमें जिस किसी गांठ को एक नजर आए, एक, इस गांठ में भी वही, इस गांठ में, इस गांठ में, सब में एक है। ऐसे ही मुझ में, इनमें, इनमें, सब में एक है। वही मैं हूँ, वही तुम हो, और कुछ है ही। तुम भी हो, हम भी हैं, पर हम तुम दोनों नहीं हैं, एक ही है। जब हम तुम दिखेंगे नहीं तो एक क्या देखेंगे? इसलिए जहाँ अनेक दिखते हैं, हम तुम दिखते हैं, उनमें कई लोगों को सिर्फ हम तुम ही दिखते हैं। हम तुम दिखते हैं, हम तुम ही दिखते हैं। कई को हम तुम दिखते हैं, पर हम तुम में न हम न तुम, दफ्तर गुम। एक दिखता है, न तुम न मैं न ये न वो, एक एक एक। एक को जगत नहीं दिखता नींद में, एक को जगत दिखता है, दिखता है जगत, पर इस जगत में एक दिखता है। ये जग हर का रूप है। ये नजर बनाना कोई खेल नहीं। देखो, ये स्त्री है, मैं पुरुष हूँ, ये नजर बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं। गधा को भी गधी दिखती है। तुम समझाने जाते हो गधों को कि ये गधी है? तुम किसी गधी को समझाते हो कि ये गधा है? इस देखने के लिए कोई गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना है? ये गधा गधी कुछ नहीं है। ये देखने के लिए गुरु ग्रंथ साहब चाहिए, गुरुवाणी चाहिए। तुम जवान हो, बूढ़े हो, इसके लिए क्या ग्रंथ चाहिए? तुम पैदा हुए हो, मर जाओगे। ये गांठ पैदा हुई, मर जाएगी। ये देखने के लिए कोई गुरु चाहिए? गांठ नहीं है, कपड़ा केला है, कौन मरेगा? ये गांठ कपड़ा केला है, कोई मरने वाला है ही नहीं। ये सच नहीं है। जरा सोच के इसी को बताओ भी, गहरे तो जा ही नहीं सकते। गांठ है ही नहीं, मरेगा कौन?
क्या है जो मर जाए? कपड़े के अलावा क्या है जिसको तुम मार सकते हो? बताओ, है कोई और एक के अलावा? सत्य एक है कि बहुत सत्य? सत्य एक है और कोई है ही नहीं, मरेगा कौन? ये केवल तर्क ही नहीं है, सच्चाई ये है कि एक है, वो मरता नहीं, और जो दिख रहे हैं वो हैं नहीं, पर हमारे लिए जो दिख रहे हैं वो हैं। और गुरु क्या कहते हैं, ग्रंथ क्या कहते हैं? जो दिख रहे हैं इनको देखो, जो इनमें नहीं दिख रहा एक, उसे देखो। इसका नाम अनुपश्यति, अनुपश्यति। और फिर श्लोक सुना दूं, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत बीजानतः तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः। पश्यता नहीं, अनुपश्यता। ये जो दिखाई पड़ते हैं इनमें, इनमें जिसे वो एक दिखाई पड़ता है, मुझ में तुम में, क्या इनमें किसी ज्ञानी को एक दिखाई पड़ता है? कई लोग थोड़ा सा सीख के सिखाना शुरू कर देते हैं। सिखाते हो ये बधाई है, पर सीखना बंद कर दो ये मूर्खता है। सैकड़ों लोग प्रवचन करते हैं और लगता है मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। ये जानते क्या हो अभी तुम? ये कोई जानते हो तुम? कोई रोशनी देख लेगा, कोई कुछ देख लेगा, कोई आनंद पा जाएगा। एक सत्य के अलावा दूसरा सत्य नहीं, यदि ये नहीं देखते तो तुम देख क्या रहे हो? और अनेक जहां दिखता है वही देखने की जिम्मेदारी है सब में एक को। सब दिखाई दे, ये सब हो, इनमें एक देखना। और कौन देखे? इन्हीं में से कोई, इन्हीं में से जो अनेक हैं, इन्हीं अनेकों में कोई ये देखे कि और कोई नहीं है। जो ये देखे वही ज्ञानी। इसलिए जो देख ले, यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवान पर, जो कोई अपनी आत्मा को सब में, सबको अपनी आत्मा में देखता है, वो फिर जलता नहीं। उसमें भाग्यशालियों में नाम तुम्हारा हो सकता है, मेरा हो सकता है, इनका हो सकता है, पंजाबियों का हो सकता है, गुजरातियों का हो सकता है, मालवियों का हो सकता है, बिहारियों का हो सकता है, पाकिस्तानियों का हो सकता है, अमेरिकन का हो सकता है कोई भाग्यशाली जिसको ये दिखता हो। और ये दिखाई पड़ना, मैं हूँ, ये है, हम पंजाबी हैं, हम अमेरिकन हैं, ये दिखाई पड़ना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी नज़र नहीं है। जिसको नज़र आने वाला ही नज़र आता है, नज़र आने वाला, जिसको नज़र ना आने वाला नज़र आता है। इसलिए सतगुरु ने अलख लखाया है, सतगुरु ने अलख लखाया है। कबीर साहब ने कहा अलख, ये शायद कबीर पंथ में है। अलख, अलख जगाओ। अब तो लोग भीख मांगने निकलते हैं, उसको कहते हैं अलख जगा रहे हैं। या पहले के लोग भीख मांगने के बहाने अलख जगाया करते थे। रोटी लेने जाते थे, जिसने रोटी दी उसी को जगाना शुरू कर दिया। जिसने भिक्षा दे दी उसी से बहन से बात करने लगे, तुम कौन हो। पहले लोग भीख मांगते थे और समाज को जगाते थे। आज लूटते हैं और सुलाते हैं। समाज को लूटते भी हैं और सुलाते भी हैं। पहले भीख मांगकर खाने वाले जगाया करते थे, तब का शब्द है अलख, अलख, अलख। अलख जगाते थे, अलख कह करके भीख मांगते थे। और जब कोई भीख देता था, श्रद्धावान समझकर जगाते थे कि अब तुम्हारी रोटी हमने खाई है, तुमने हमें रोटी दी है, अब हमारा फर्ज है कि हमारा भी कुछ खाओ। तुमने मुझे रोटी दी है, प्यार से दी है, श्रद्धा से दी है। मैंने तो दरवाजे आवाज़ लगाई थी, घर से तुम निकले हो,
मैं घर के भीतर नहीं गया, तुम बाहर निकल कर देने आए हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम यदि घर से श्रद्धा से 2 रोटी लेकर मुझे भीख देने आए हो, तो मैंने भी जो कमाया है, मैंने जो पाया है, मैंने जो समझा है, मैं भी तुम्हें दे के जाना चाहता हूँ। अब तो ना खिलाने वाले जागने में रुचि रख रहे हैं, जो हमें डेरा डाल देते हैं, घरों में रखते हैं, उन्हें भी फुर्सत नहीं सुनने की। समझो आज या कल, मैं नहीं कहता आज समझ जाओ और आज तुम्हारा मन लग जाए, इसके लिए मैं गारंटी नहीं लेता। तुम्हारा मन मुझे मालूम है क्या सुनना चाहता है, क्या समझना चाहता है। आदत पड़ी है पिक्चर देखने की, आदत पड़ी है गंदे गानों की, आदत पड़ी है उपन्यास की, इसमें मन लग जाए तो बधाई के पात्र हो। तुम्हारे समझ के बाहर की बातें हैं, जिसने जीवन लगाया वो समझेगा। हमें देखना है कि हम आदमी नहीं है, हमें देखना है कि हम जीव नहीं है, हमें देखना है कि हम तुम अलग ही नहीं है। ये देखना है, कोई कोई देख पाएगा, और जब और नहीं देखेगा जलेगा कैसे? जलने को और चाहिए, चाहे स्वप्न का ही हो। स्वप्न का और भी आग लगा देता है, स्वप्न की और काम जगा देती है, स्वप्न की दूसरी काम जगाती है। स्वप्ने का सांप डरवा देता है, स्वप्ने का और छाती में आग लगा देता है। हमेशा काम और आग, क्रोध और काम बिना दूसरे के बोलो हो ही नहीं सकते। उसके लिए तुम्हारा अलग होना, उसका अलग होना जरूरी है, सबका इंडिविजुअल होना जरूरी है। हम भी व्यक्ति हों, वो भी हो, हम भी हों, ये भी हो, तभी संभव। जिस समय एक होगा, कौन किससे जलेगा? जिस समय एक होगा, जिस समय चिंतन में, जिस समय वो एक देख रहा होगा, अरे भाई जिस समय, और मोटी समझो, जिस समय तुम एक स्त्री को माँ देख रहे हो, उस समय काम नहीं रहता। जिस समय तुम उसे बहन देख रहे हो, काम नहीं रहता। जिस समय गुरु देख रहे हो, उसके बड़प्पन से जलन नहीं होती। जबकि और देख रहे हो, अभी और देखना बंद नहीं किया, और दिखता है, तब भी और में मुझे बहन दिखती है, और में मुझे गुरु दिखता है, और में मुझे पिता दिखता है, और में मुझे माँ दिखती है। इतना दिखता है, और दिखता हुआ भी माँ दिख जाती है। ऐसे ही और दिखता है, और है, और देखता है, और दिखता है, पर देखने वाले, दिखाई देने वाले में एक दिखता है। दिखाई देने वाले तुम में, दिखाई देने वाले यह में, देखने वाले मैं में, इन दोनों में एक दिखता है। जिस समय एक दिखता है, उस समय समाधि। जिस समय एक दिखता है उस समय निर्भय। जिस समय एक दिखता है उस समय घृणा नफरत नहीं। जिस समय एक दिखता है उस समय डर भी नहीं, काम भी नहीं, क्रोध भी नहीं, लोभ भी नहीं। इस एकत्व को देखना, एकत्व देखना समाधि, और एक अनेक केवल न देखना। योग की समाधि में देह का भान न रहे, योग की समाधि में दुनिया का भान न रहे, पर ज्ञान की समाधि में दुनिया में ब्रह्म का भान रहे। एक में हमें दुनिया का भान ना हो, एक में हमें दुनिया में सिया राम दिखे, सिया राम में। एक में हमको कोई नजर ही ना आए, और एक में हमको कपड़ा सब गांठों में नजर आए। फर्क समझ रहे हैं? बहुत झीना भेद है। लोग तो समाधि और वेदांत का भेद भी नहीं जानते। तो पहली बात, आपके सौभाग्य की सराहना करते हुए फिर मैं थोड़ी देर ध्यान कराऊं, क्योंकि ध्यान की क्लास है ये। कैसे जाओगे? जहाँ तक जा सको जाओ, जितना कर सको करो, आगे फिर वो तुम्हारा काम नहीं है, वो कृपा से होगा। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई के हाथ ये लग जाएगा
पर पहले शुरू करो। परंतु काम का सुख बहन नहीं देखने देता, काम का सुख माँ को माँ नहीं देखने देता। कई बार बहन के रिश्ते खराब हुए, क्यों? काम के कारण। या तो बहन का रिश्ता खराब होगा या काम नहीं होगा, वो तो एक रहेगा। इसी तरह या तो मेरा इतना मन खराब होगा कि ब्रह्म नहीं रह सकता, मुझे देखना ही पड़ेगा कुछ और। यदि तुम्हारा अंतःकरण सचमुच चाहता है कि काम न रहे, तो बहन देखना आसान, माँ देखना आसान। ये ब्रह्म कब देखोगे? जब आपको जलना ना हो, रोना ना हो। रोना ना हो तो एक देखो, जलना ना हो तो एक देखो। अब कई लोगों को बिना जले चैन नहीं। जब तक मैं और तुम ना हो तो लड़ेंगे कैसे? गाली दे के आनंद कैसे लेंगे? एक क्षण को मान लो तुम्हें भी व्यवहार में कभी आ भी जाए, लेकिन एक क्षण भी तो वहाँ हो जहाँ कोई ना हो, जहाँ कोई और ना हो। मैं जलूं किससे? निज प्रभु मैं देखहीं जगत, कासन करहीं विरोध। कभी आप ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपनी छाती को ठंडी करो। भरत कहते हैं, भरत जब राम को मिलने जाते हैं तो कहते हैं, भाई जब तक मैं प्रभु को नहीं देखूंगा मेरे हृदय की जलन। ये कोई गांठ कहती है कि जब तक मैं कपड़ा नहीं देखूंगी मेरा काम नहीं जाएगा, मेरा पड़ोसी से क्रोध नहीं जाएगा, मेरा अहंकार नहीं जाएगा, मेरी जलन शांत नहीं होगी। ऐसे ही तो भरत कहते कि मैं क्या करूं, बिन देखे रघुवीर पद, जिय की जरन ही न जाए। रघुवीर के बिना देखे मेरे हृदय की जलन शांत नहीं होगी। और तुम समझते हो रघुवीर वहाँ देख लूँ, ये अच्छी बात है। किसी एक को रघुवीर देखते हो, एक को माँ देखते हो, अभी गुंजाइश है दूसरी जगह, यहाँ माँ देखते हो दूसरी जगह और को देखने की गुंजाइश है। लेकिन कहीं गुंजाइश ही नहीं है एक के सिवा और देखें, लेकिन वो बहुत बाद की बात है। जब कहीं कोई गुंजाइश ही न रहे और कोई रहे ही नहीं, क्यों? सो अनन्यस जाय की मति न टरै हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी या रूप राशि या रूप स्वामी भगवंत। अब गुंजाइश ही न रही, ये मेरे स्वामी हैं, ये स्वामी नहीं है, इसलिए गुंजाइश है इनके तो पैर छूं तुम्हारे लात मारूं, गुंजाइश है। लेकिन अब स्वामी ही स्वामी चारों तरफ है, अब क्या करोगे? गई लात वाला मामला गया, गाली वाला गया। एक जगह भगवान देखना बहुत अच्छी बात है, पर पूरी अच्छी बात नहीं है। एक को माँ देखना अच्छी बात है, एक माँ बनी है तो माँ बढ़ा लेंगे। काम कहेगा एक भी माँ न रहे, काम की पराकाष्ठा है एक भी माँ न रहे, एक भी बहन न रहे। और प्रेम की भक्ति की पराकाष्ठा है एक भी औरत न रहे। उत्तम प्रतिव्रताओं के लिए यही कहा है, उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नहीं। कोई पुरुष ही नहीं है, काम क्या आएगा? आहा, परमात्मा के सिवा कोई और न हो। पर ये बात भी अभी थोड़ा ध्यान में नहीं जाओगे तो समझ नहीं आएगी। हमने बहुत दिन ध्यान किया, विचार किया, चिंतन किया, लगे रहे तो ये बातें स्पष्ट हुई हैं। आप भी हिम्मत जुटाओ, उन भाग्यशालियों में तुम्हारा नाम आना चाहिए। एमएलए के टिकट में नाम आए चिंता मत करना, किसी पार्टी के तुम मुखिया बना दिए जाओ चिंता मत करना। ये बेवकूफ़ और बनाते हैं, तुम बनने को तैयार बैठे हो। राजनीति ने बेड़ा गर्क कर दिया। पहले वो ऐसे ही गिलोय होती है ना वो, और फिर नीम चढ़ी,
पहले वैसे ही हम लोग अहंकारी, देहाभिमानी, फिर राजनीति के दलदल में पड़कर जो थोड़े बहुत चांस थे सुधरने के वो भी खराब हो गए। ना गिलोय कहो, पहले तो करेला फिर नीम चढ़ा। करेला कोई वैसे ही कम कड़वा होता है और नीम का साथ पा जाए तो पहले तो वैसे ही काफ़ी अज्ञान से कड़वे वैसे ही हो। फिर ये राजनीति जो समाज को बांटने में लगी है, जातियों में, पार्टियों में, मजहबों में बांट कर जो लड़ाते हैं, वोट बैंक बनाते हैं, वो तो तुम्हें और किसी काम का नहीं रहने देंगे। हो सकता है आज ये तुम्हारे काम का ना हो, पर एक दिन जब मरने का टाइम आएगा, जब ये गांठ मरेगी तो इसको केवल बचाएगा तो ये कि गांठ है ही कोई नहीं, मैं कपड़ा हूँ। और कोई रास्ता हो तो तुम बचा कर दिखा दो, मैं तुम्हारा चेला। कोई तुम्हें मौत से बचा ले। यहाँ तक अज्ञान का कल्पा हुआ परमात्मा, अज्ञानियों का गढ़ा हुआ परमात्मा भी तुम्हें मौत से नहीं बचा सकता। अज्ञान से गढ़ा हुआ, कल्पना से खड़ा किया परमात्मा तुम्हें मृत्यु से नहीं बचा सकता, पर जो तुम में सत्य है वही तो परमात्मा है। और उसको जानकर मौत हो जाए तो बताना। राम मरे तो हमहु मरिए। कपड़ा मर जाए तो गांठ मरेगी, नहीं तो गांठ कपड़ा ही है, मरेगा कौन? गांठ का ख्याल छोड़ दो, मरना गया। कपड़े का ख्याल आए, गांठ का ख्याल जाए। गांठ का ख्याल ही मौत है और कपड़े का ख्याल ही अमृत है। अमृत अमृत अमृत, ब्रह्म का स्मरण ही अमृत है। प्रभु का नाम ही अमृत है, प्रभु का सुमिरन ही अमृत है और प्रभु का विस्मरण ही मौत है। और लगातार भगवान को भूले हुए ही जी रहे हो और इसीलिए मर रहे हो, इसीलिए जल रहे हो, इसीलिए दुखी हो, इसीलिए अधूरे हो। एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है, प्रभु का स्मरण। मैं फिर आपको धन्यवाद दूं कि मेरी इतनी रूखी सूक्ष्म बातें, क्योंकि अभी तो कभी सुनते ही नहीं, अपन मोटी मोटी बातों में लगे रहे, तौल पौल ये वो हिसाब किताब। कभी कथा भी आई तो गा लिया, सुन लिया, नाच लिया, थोड़ा मन लग गया। कोई समझने के लिए तैयारी नहीं है। और जब हम इस मंच से बोलते हैं तो हमको लगभग 50 वर्ष हो रहे हैं घर छोड़े हुए, और 50 वर्षों में इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे। एक ही काम, यही सोचना। अभी आप आंख बंद करो और आप जैसे कभी शौच जाते हो तो थोड़ा फिर करते हो, पेशाब करते हो, बची हुई फिर करते हो। श्वास में आज यही प्रयोग करना है। थोड़ी सी श्वास आंख बंद रखते हुए फेंक दो, थोड़ी, और दोबारा फेंक दो 3 बार, कम से कम 3 बार, 4 बार हो सके तो और अच्छा। और फिर लो, इकट्ठे लो मत, फिर लो, फिर लो, फिर लो। 3 बार में कम से कम लो। थोड़ी लेके रुको, फिर लो। ज्यादा देर नहीं रुकना, सिर्फ टुकड़ा कर देना, लेने के टुकड़े कर दो। जरा फेंक कर देखो, थोड़ी फेंको, फिर थोड़ी फेंको, फिर थोड़ी फेंको, फिर बची बचाई चौथे बार फेंक सको तो फेंको। फिर लो, एकदम ना ले लेना सारी, फिर लो, फिर लो, फिर लो। बहुत अच्छे, अंदर होश में, आनंद में, एकाग्र, प्रसन्न, उत्साह से करिए। थोड़ी दिक्कत आएगी, नया काम इसलिए कराते हैं कि तुम्हारा मन एकाग्र हो जाए। पुराने कामों में तुम्हारा मन नहीं लगता, मन इधर उधर फिरता रहता है, श्वास लेते रहते हो। पर अब आपको श्वास एक बार में लेनी ही नहीं, लेनी है थोड़ा, फिर रुकना है, फिर लेना है। रुकना बहुत थोड़ा है, सिर्फ एक बार लेकर टुकड़ा कर दो। फिर चाहे तुरंत ले लो, चाहे तुरंत फिर ले लो, लेकिन एक बार लेके रुक गए ये ख्याल करो। फिर ली, फिर रुक गए,
फिर ली, फिर निकाली, रुक गए, फिर निकाली, फिर रुक गए, फिर निकाली। जैसे एक गिलास पानी को थोड़ी देर पिया, फिर रुक गए, फिर आधा गिलास से चौथाई पिया, फिर रुक गए, फिर बचा बचाया पिया। जैसे एक थाली के भोजन को एक गिलास लिया, फिर खत्म किया, फिर दूसरा गिलास लिया, फिर खत्म किया, फिर तीसरा। आज श्वास को भी खाओ, थोड़ी सी श्वास लो, फिर लो, फिर लो, फिर लो, फिर निकालो, फिर निकालो, फिर निकालो, फिर निकालो। अंत में बची बचाई श्वास निकालो। अंत में जरा भी गुंजाइश हो तो लेके दो, थोड़ी ले। शुरू में तुरंत ले लोगे, बल्कि रोकना मुश्किल पड़ेगा, तुरंत लोगे, लगेगा सारी लेने, सारी नहीं लो, थोड़ा लेने की कसर रखो, फिर लो, फिर थोड़ी कमी रखो, फिर लो, फिर बिल्कुल कमी नहीं, सारी ले लो, बिल्कुल मत छोड़ो, सारी श्वास ले लो जितनी तुम में दम हो। फिर निकालो, फिर निकालो, फिर निकालो, जितनी दम हो सारी निकाल दो। और होश से और प्रसन्नता से, होश से और प्रसन्नता से और एकाग्रता से। बहुत अच्छे। जो मैं बोलता हूं उसका ख्याल रखना। कितना कम टाइम रुको इसके लिए बंधन नहीं है, सिर्फ लेकर रुके, दोबारा तुरंत ले ली, तीसरे बार तुरंत ले ली, चौथे बार तुरंत ले ली। बस लेकर रुके और ले ली, रुके और ले ली, रुके और ले ली, फिर छोड़ दिया, फिर और छोड़ दिया, फिर और छोड़ दिया, फिर बची बचाई ताकत लगा के सारी निकाल दिया। और अंदर जागो, सजग रहो, प्रसन्न रहो, शांत रहो। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अभी और 2 मिनट, 5 मिनट में ध्यान पूरा होगा, लेकिन 2 मिनट और अभी। किस्त 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 श्वास लेते जाओ, किस्त 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 श्वास निकालते जाओ। एक बार में न लेना है, एक बार में न छोड़ना है। अब थोड़ा करते हुए मन बनाओ कि अब श्वास के ऐसे टुकड़े तो नहीं करेंगे, पर सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोय, कह नानक सुन रे मना, ते ही सुमिरत गत होय। अभी हम राम नाम का केवल सुमिरन करेंगे। अब श्वास लेते समय राम राम, जैसे राम और श्वास के टुकड़े साथ साथ हो रहे, पूरे टुकड़े नहीं होंगे अब श्वास के, पर राम 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 कह के 5 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, गिनती नहीं, राम राम की किस्त से श्वास लो। श्वास तो एक है, पर राम नाम की किस्त, राम 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 राम। जैसे श्वास भी टुकड़े हो गई, यद्यपि श्वास के टुकड़े नहीं होंगे अब, पर राम 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 नाम के अलग 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 कई बार नाम लिया और कई बार नाम लेके छोड़ा। बहुत अच्छे। राम 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 राम। श्वास लंबी है, पर कई बार राम 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 राम। जितनी एकाग्रता, प्रसन्नता, सजगता, होश रहे
एकाग्रता रहे, प्रसन्नता रहे। सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोय। दूसरा कोई नहीं। भजो रे मन राम नाम सुखदाई। प्रभु का नाम सुखदाई है, प्रभु का नाम अमृत है। अब आप राम 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 राम, कई बार लोगों को जो करते रहते हैं उसी में मजा आता है, वही करने लगते हैं जो पहले करते रहे। मान लो मैं कहूँ आज पत्नी को प्रणाम करो, आप कहोगे कैसे करें? हम कहेंगे पत्नी को नमस्कार करो, सम्मान करो, माँ समझो। आपकी आदत कहेगी कैसे समझें? बड़ा कठिन है, आदत तोड़ना बड़ा कठिन है। इसी तरह से कई बार ध्यान साधना भी पुरानी आदत वाले पुरानी तरह से करने लगते, नया नहीं सीखते, वो पुराना जो सीखा सिखाया रिपीट करने लगते हैं। बहुत अच्छे, श्वास लेते रहें, राम 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 राम। एक बार की श्वास में कई बार राम 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 हो, एक बार की श्वास निकालने में कई बार राम 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 राम। अब जोर नहीं लगाना, आराम की श्वास लेना है। राम नाम की मनका, राम नाम की मनका की माला बनानी है। कई लोग अपनी सनक में रहते हैं, सीखते समय अपनी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, अपनी प्रैक्टिस अकेले में करो। मैं जानता हूं कि लोगों को आदत पड़ी है और ये मंच वाले ही गलती कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं उसे नहीं सुन रहे हैं। टुकड़े टुकड़े में श्वास नहीं लेनी, एक बार में, एक बार की श्वास में कई बार नाम। श्वास लेते में राम, फिर श्वास लेते, लगातार जा रही है श्वास। जैसे एक धागे में अनेक मनका पिरोए रहते हैं, धागे के टुकड़े नहीं होते कि जितने मनका उतने टुकड़े। श्वास का धागा एक, राम नाम की मनका कई। पहले कभी जरूर बताता रहा कि एक बार में रा, एक में माँ, एक में रा, ऐसे नहीं। एक बार लेते में कितने बार प्रभु का नाम लेते रहें, लेते रहें, लेते रहें। फिर एक बार श्वास छोड़ें, नाम लेते रहें, नाम लेते रहें, नाम लेते रहें। कई बार मुझे लगता है कि समझना कितना कठिन है, जब कई मूर्ख इतना नहीं समझ पा रहे कि एक बार की श्वास में कई बार नाम लेना है। एक बार श्वास लेते रहें, राम 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 राम, फिर छोड़ते जाएं, राम 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 राम। बहुत अच्छे। श्वास में अब कोई जोर नहीं रहेगा, राम नाम पर जोर रहे और सजग रहें। थोड़ी देर को भूल जाएं सब कुछ राम नाम के सिवा, इतना मन लगाएं राम नाम में खो जाएं, राम नाम में लीन हो जाएं, राम नाम में आनंदित हो जाएं। बहुत आनंद लिया है, थोड़ी देर को कसम करो कि मैं राम का नाम लूंगा, इसी के आनंद में रहूंगा, मुझे और कोई आनंद नहीं चाहिए। एक बार सच्चे दिल से कहो, मुझे दुनिया का सुख नहीं चाहिए, राम नाम का सुख चाहिए। मुझे अंदर का आनंद प्रकट करना है, बाहर का आनंद नहीं भरना है। और सच तो यह है, श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। और अब 1-2 मिनट आखिरी श्वास लेते हुए और श्वास रोक कर, श्वास लेते लेते राम राम राम, अंदर श्वास रुक गई, राम 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 राम, श्वास रुक कर भी राम राम, और श्वास छोड़ते में। अभी लेते और छोड़ते का किया,
अब लेते में भी राम राम, श्वास रुके में भी कुछ देर रुके, राम 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 राम, श्वास निकलते में भी राम राम। पूरक होता है, कुंभक होता है, रेचक होता है, फिर कुंभक होता है। श्वास लेकर अंदर रुकने का नाम अंतर कुंभक है, श्वास निकाल कर बाहर रुकने का नाम बाह्य कुंभक है। अब अंदर चेतना जगाओ, होश जगाओ, श्वास लेते हुए होश से सुरति जगाकर चेतना से राम राम लेते रहो, राम राम कहकर अंदर रुके रहो, राम राम कहते हुए श्वास निकालो और राम राम कहते बाहर भी रोको। दोनों में एक समय रोक सकते हो या कुछ बार अंदर रोको, कुछ बार बाहर रोको। राम नाम चलता ही रहे, राम राम से श्वास लेना पूरक, राम राम से अंदर रुकना कुंभक, अंतर कुंभक, और श्वास राम राम कहते रेचक, श्वास निकालना, और राम राम कहते बाहर रुक जाना, बाहर रुक जाना। चेतना जागी रहे, लेते में, अंदर रुकते में, निकालते में, बाहर रुकते में। चाहो तो दोनों तरफ साथ साथ रुको, नहीं कुछ देर अंदर रुको, कुछ देर बाहर रुको। 2-4 श्वासों में अंदर रुको, 2-4 श्वासों में बाहर रुको, और धीरे धीरे तुम चेतना को जगाओ। अब तुम्हारा मन चेतना बन गया, साक्षी बन गया, दृष्टा बन गया। अब क्रिया से मुक्त। अब कोई क्रिया मत करो, जो होता है होने दो, जो अच्छा लगे सहज लगे होने दो। अब केवल कुछ नहीं कर रहे हो, जाग रहे हो। बहुत अच्छे।